अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? जैसे हमारे पास MS वर्ल्ड का कोर्स चल रहा है, उसमें हमने एक अपना होम टैब कंप्लीट कर लिया है और अब हम चलेंगे नेक्स्ट टैब की तरफ। तो होम टैब में हमारे पास जिस तरीके से कुछ चीज़ें कंप्लीटेड की थी, सबसे पहले मैंने कुछ रूल बताया था जो बेसिकली आपको फॉलो करने होंगे। वो हमने बात हुआ था कि सबसे पहले आपको फ़ाइल को सेव करना है। उसके बाद जब भी कोई भी टास्क करें तो पहले फ़ाइल को सेव करें, साथ साथ कंट्रोल S का यूज़ करना है। फिर कुछ क्लासों के बाद हमने देखा सेव एज़ यूज़ होता है। सेव एज़ से मतलब हम फाइल को डुप्लिकेट कर सकते हैं। फिर टैब के बारे में हमने देखा था कि होम टैब है, उसमें ग्रुप क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, कट कॉपी सामने आया था। फ़ॉन्ट वगैरह के बारे में चीज़ें काफ़ी डिटेल से क्लियर की थी। हमने स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट देखे थे, स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट कौन से हैं और कौन से राइटिंग स्टाइल हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। ऊपर जो ये रिबन हमने देखी थी, इसमें अंडू और रीडू का ऑप्शन आया था। एक स्टेप बैक जा सकते हैं, एक स्टेप आगे आ सकते हैं। ये वो चीज़ें जो हर सॉफ्टवेयर में आपको यूज़ आएंगी, जिसमें हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल भी हर किसी सॉफ्टवेयर में होता है और मिस्टेक को रिज़ॉल्व करने के लिए भी यूज़ होता है। सेव और सेव एज़ का भी काम होता है। मिस्टेक ज़्यादातर हमारे पास सेव में होती हैं, क्योंकि हर कोई ये करता है कि हर टास्क लिखने के बाद फिर फ़ाइल को सेव करता है। तो हमेशा जब भी स्टार्ट करें पहले फ़ाइल को सेव करें। हाँ, ये है कि फ़ाइल सिर्फ एक दफ़ा सेव नहीं होगी, काम करते करते वक्त आपको फ़ाइल को सेव करना होगा। फिर हमने पैराग्राफ के बारे में भी देखा था कि कुछ सेंटर अलाइनमेंट होती है, इसमें भी मिस्टेक्स काफ़ी ये होती हैं कि हर कोई स्पेस से सेंटर जाता है, तो स्पेस के ज़रिए में नहीं जाना, बिल्कुल सेंटर में क्लिक करेंगे तो वो वर्ड सेंटर में चला जाएगा। हेडिंग के बारे में हमने देखा था कि हेडिंग्स वगैरह जो काम हम यहाँ से यूज़ करते थे फ़ॉन्ट या फ़ॉन्ट फेस से, वही काम हेडिंग सिर्फ एक क्लिक से हमारे पास कलर भी चेंज हो रहा था और राइटिंग स्टाइल वगैरह भी चेंज हो रहा था। फिर हमने फाइंड किया था, रिप्लेस किया था। तो ये वो चीज़ें थी जो हमारे पास होम टैब में हमने कंप्लीट की थी। आज की जो वीडियो है उसमें हम इंसर्ट टैब के बारे में देखेंगे और इंसर्ट टैब में जो हमारे पास ग्रुप है वो है पेजेस का। और पेजेस के बाद एक और चीज़ थी जो स्पेलिंग ग्रामर थी। स्पेलिंग ग्रामर के बारे में भी हम थोड़ा बहुत देखेंगे, तो स्पेलिंग ग्रामर भी क्या है। तो स्टार्ट करते हैं इस विंडो। ठीक है, यहाँ आपको लिखना है विन वर्ड, स्पेस नहीं आना। इंटर करेंगे तो हमारे पास MS ऑफिस का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो चुका है। ठीक है, ओपन होने के बाद हम सिंपल इंसर्ट पे गए। अब इंसर्ट में सबसे पहले हमारे पास आता है कवर पेज। अब कवर पेज ज़्यादातर क्यों ये वो चीज़ें थी जो होम पेज से हम बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। ये मैं फिर अब कवर पेजेस में हर डिज़ाइनिंग बनी बनाई होती है, सिर्फ हमें एक क्लिक करने से वो चेंजिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ से कोई पहले एग्जांपल देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं आपकी स्पेलिंग की। अच्छा, अब स्पेलिंग में ये इशू होता है कि अगर मैं अपनी वर्डिंग में कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ मेरा नाम मंसूर है और आप देख रहे हैं कंप्यूटर। ठीक है, अब इसमें रेड लाइन आ रही, तो ये कभी भी टेक्स्ट जो है ये आपका सही नहीं होगा। अगर यहाँ से मैं राइट क्लिक करूँ तो वो ऑप्शन हमारे पास ये मेंशन आ रहा है, माइनर आ रहा है, तो ये कभी भी लैंग्वेज हमारे पास सही नहीं होगी। हाँ, ये अगर आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट में ये लाइन नहीं आएगी, तो उसके लिए आप प्रिंट प्रीव्यू इस टूल पे जा सकते हो। अगर ये शो यहाँ ना हो, इस एरो पे जाके यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, आ जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब ये है कि हमारे पास एक छोटा सा पेज शो हो जाता है। इस पेज में आपका जो हार्ड कॉपी निकलेगी वो इस फॉर्म की सूरत में आएगी। अब इसमें जिस तरीके से अगर मैं यहाँ से रेड लाइन आ रही है, प्रिंट प्रीव्यू में अगर मैं देखूँ तो यहाँ कोई भी लाइन नहीं आ रही, तो प्रिंट में आपके पास ये लाइन नहीं आएगी।
सिर्फ यहाँ शो होती है कि कोई भी मिस्टेक कर रहे हैं तो वो हमारे पास मिस्टेक शो होगी। अब ये नाम सही नहीं हो गया, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो उसमें रेड लाइन आती है, तो रेड लाइन वो वर्ड सही होंगे जो आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट होंगे। अब मिसाल के तौर पे अगर हम लिखते हैं माय नेम इज़ विक्टर, ठीक है। अब ये मैंने कोई टेक्स्ट लिखा, अब इसमें देख रेड लाइन आ रही है। अब ये वाले टेक्स्ट जो है इंग्लिश है ये सही हो सकते हैं। यहाँ से राइट क्लिक किया, अब यहाँ से देखें नेम आ गया, इसे क्लिक करेंगे ये सही हो जाएगा। इसी तरह से इस पर राइट क्लिक किया विक्टर, ये सही हो गया। तो ऐसे वर्ड जो हैं वो सही हो जाते हैं। बाकी हमारे पास जो ये वाले वर्ड हैं, अब अगर इसकी जगह मैं मीरपुर खास लिखूँ तो ये भी सही नहीं होगा। आप कराची लिखेंगे क्यों, वो स्टैंडर्ड नेम है तो वो सही हो सकता है, तो उसमें देखें रेड लाइन नहीं आ रही। इसी तरीके से कोई अपनी वर्डिंग नेम, ज़्यादातर जो भी नेम लिखते हैं उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स आती हैं। 2 लाइन्स आती हैं, एक हमारे पास आती है रेड और एक आती है ग्रीन। ठीक है, अब ये ग्रीन जो है, ग्रीन यूज़ होती है आपकी ग्रामर मिस्टेक, ठीक है। और हमारे पास जो रेड है ये यूज़ होती है आपकी स्पेलिंग मिस्टेक। तो ये इस तरीके से हम इनकी पहचान कर सकते हैं। सिर्फ जो रोमन वर्डिंग होती है वो सही नहीं होगा, इंग्लिश वर्डिंग जो है हमारे पास वो सही हो जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं पेजेस के ग्रुप में। अब पेजेस में हमारे पास यूज़ था कवर पेज। अब कवर पेजेस या तो आप होम की तरह, क्योंकि ग्राफिक का ज़्यादातर हम यूज़ नहीं कर सकते। अब अगर मैं इसकी एग्जांपल लिखूँ वर्ड, नहीं तो आप जैसे प्रैक्टिकल वगैरह का जो पहला जर्नल होता है उस तरीके से हम उसे यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो इस तरीके से मिसाल के तौर पे अब अगर हमारे पास इस तरीके से कोई पेपर है प्रैक्टिकल का या फ्रंट पेज हो, अब ये मुझे डिज़ाइन करना है, तो जाहिर सी बात है अगर मैं शेप रखूँगा फिर टेक्स्ट रखूँगा तो उसमें टाइम लगेगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या, विनवर्ड में कुछ डिफ़ॉल्ट से हमारे पास चीज़ें दी होती हैं जिसकी मदद से हम वो टेक्स्ट वगैरह बना सकते हैं। कवर पेज पे गए, अब इसमें देखें मुख्तलिफ सी जैसे मार्कशीट वगैरह का पैटर्न होता है, इसके बैकग्राउंड में ये देखें नाम आ रहा है। ये हमारे पास जैसे मार्कशीट में बोर्ड का होता है, तो इसी तरीके से इसमें भी हमारे पास पीछे टेक्स्ट वगैरह की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से तो ये भी एक सिंपल सा आप टेक्स्ट बना सकते हैं फ्रंट पेज। मज़ीद हमारे पास और लिखे हुए हैं, साइड है, ये चीज़ें हैं। सिंपल हमें क्या क्लिक करने से चेंजिंग हो सकती है। अब ये एक डिज़ाइन बनाई है, हमें कोई भी टेक्स्ट वगैरह बुक कवर लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर मैं कहूँ तो सिंपल से भी इनमें से देख के कोई भी आपको एक आइडिया हो सकता है जिसकी वजह से हम वो उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। हम ये देखिए 7 ईजी बुक कवर। अब यहाँ से अगर मैं चेंज करूँ, यहाँ सिंपल मैंने लिख दिया अब इस तरीके से भी कवर आसानी से बन सकते हैं। तो पुराना वर्जन है इसका। ये कोई टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं, सब टाइटल लिख सकते हैं। तो सिंपल एक क्लिक करने से आपकी काफ़ी तरीके से डिज़ाइनिंग बन सकती है। देखें अब यहाँ से
कंपनी नेम क्या है, आप ग्रुप में कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो चेंजिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपना फ्रंट कवर होता है वो डिज़ाइन यहाँ से इजीली कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास होता है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का काम ये है, पेज बनेगा, ब्लैंक बनेगा। अब यहाँ से अगर मैं अभी मेरे पास सिर्फ एक पेज है। अब अगर मैं एक तो तरीका यहाँ से इंटर करता रहूँ, इंटर करने के बाद हमारे पास दूसरा पेज बनेगा। सिंपल यहाँ क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ ब्लैंक पेज रखा, जैसे ब्लैंक पेज करूँगा यहाँ से हमारे पास एक पेज आ गया। अब पहले एक पेज था, अब हमारे पास दूसरा पेज यहाँ से शो हो जाता है। अब इसका यूज़ आपके ऊपर है कि किस तरीके से कर रहे हैं। अब अगर मैं मिसाल के तौर पे यहाँ से लिख रहा हूँ, एक टेक्स्ट लिखा, सिर्फ मेरे पास एक पेज है। अब यहाँ से अगर इधर जाके मैं क्लिक करके ब्लैंक पेज करूँ तो टोटल कितने पेज आ जाएंगे, जवाब दें। एक आएगा, 2, 3, तो ये हमारे पास पेज आ जाएंगे। टोटल आपके 3 पेज शो होंगे यहाँ से। जैसे ब्लैंक पेज पे किया तो अब हमारे पास ये एक पेज है। अब यहाँ से जो ब्लैंक पेज किया था वो हमारे पास बिल्कुल एक सेंटर में पेज शो हो जाता है। इसी तरीके से अब जब लास्ट में जाएंगे तो ये बकाया सा जो था वो हमारे पास लास्ट में आ जाता है। तो ये ब्लैंक पेज का यूज़ होता है कि आप सेंटर में भी एक बिल्कुल खाली पेज अटैच कर सकते हैं। पेज ब्रेक इसका अल्टरनेट है। अब पेज ब्रेक अगर ब्लैंक चाहिए तो वो हम यहाँ से भी ला सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। पेज ब्रेक करेगा क्या कि यहाँ जहाँ इंटर होगा उसे मूव कर देगा दूसरे पेज पे। अभी सिर्फ 1 पेज लिखा हुआ है। अब अगर मेरे पास मैं चाह रहा हूँ ये जो टेक्स्ट है ये मैंने लिखा है चैप्टर 1 के लिए, और ये मैं लिख रहा हूँ चैप्टर 2 के लिए, और ये कोई टेक्स्ट है चैप्टर 3 के लिए। अब ये अलग चाहिए, ये मुझे अलग चाहिए, तो इसके लिए सिंपल क्लिक रखा। जैसे जैसे यहाँ से पेज ब्रेक करेंगे अब क्या होगा, अब ये देखें दूसरे पेज पे आ गया 2। इसी से फिर से जाके मैंने पेज ब्रेक किया ये तीसरे पे। तो सिर्फ एक क्लिक करने से हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा पेज चेंज हो गया कि ये पूरा ब्लैंक आ रहा है। फिर हमारे पास ये कंप्लीट इसी तरीके से ये भी चीज़ एक टेक्स्ट लिखने के बाद हम कहीं भी उसे अरेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था आज का टॉपिक भी था, पेजेस के बारे में ग्रुप पढ़ा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कन्फ्यूज़न हो तो वो पूछ सकते हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने वो चीज़ें क्लियर होंगी। करते रहें, कवर पेज बनाएं, प्रैक्टिकल का फ्रंट पेज होता है, बुक कवर कोई भी उठा लें उसे रीडिज़ाइन करें, तो उससे ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस इम्प्रूव होगी और स्किल इम्प्रूव होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।